हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। इससे पहले भाई आपके अज्जू सर ने हमारे यूट्यूब चैनल दुबे जी यूट्यूब चैनल अज्जू सर के 2 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं। ये सीरीज आपका लगातार चलेगा। 16 के 16 चैप्टर का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे बच्चे ने सबसे पहला पढ़ के जाना चाहिए। 2026 का जो पेपर है बेटा, कहीं ना कहीं इसी में से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। इसको प्लीज एक बार जरूर कर लेना, नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने एक बार पढ़ना जरूर चाहिए, और वो क्वेश्चन ये है बेटा। इन क्वेश्चन को मैं आपको टिक करा देता हूं, और ये क्वेश्चंस विथ नंबरिंग आपको पता चलेगा कितने नंबर्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए आपके पेपर में आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से बेटा, प्रूव द मेयर रिलेशंस। ये बेटा हमेशा कहीं ना कहीं आता है। ये 2025 में आया था और मैंने बताया भी था, सेम क्वेश्चन आया था, जाके चेकआउट कर लेना। मैंने पिछले साल भी प्रेडिक्शन दिया था बेटा, और उसमें से आपको बताता हूं 70 आउट ऑफ 45 प्लस आपके क्वेश्चन सेम उसी इंपॉर्टेंट में से बने थे जो मैंने चैप्टर वाइज बताया था। भाई बच्चों ने भाई बोला सर क्या बात है, और बच्चों ने थोड़ा एक तो बहुत ज्यादा तारीफ भी किया था, बहुत अप्रिशिएट किया था आपके अज्जू सर को। लेकिन कुछ बच्चों का थोड़ा कंप्लेन भी था। कंप्लेन इस बात का था, सर काश आप पहले बता दिए होते सेम क्वेश्चन, तो हम पहले से तैयारी कर लिए होते। आपने लास्ट मोमेंट पे बताया तो हमने तैयारी तो किया, लेकिन उतना अच्छे से हम उसको मतलब इंप्लीमेंट नहीं कर पाए बोर्ड एग्जाम में। तो इसी को मैं सोचते हुए मैंने कमेंट देखा था, तो मैं सोचा आप लोग को 2-3 महीना अभी भी बाकी है, अभी बता दिया जाए, ताकि आप अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, इन्हीं में से बनेंगे। आपके चैप्टर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमने अपने एक्सपर्टीज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 80-20 का रूल दिखाते हुए हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को पहले आपको प्रायोरिटीज देना है, उसके बाद आप अदर क्वेश्चन देख सकते हो। तो इनको प्लीज एक बार जरूर करना। और एक चीज बोलूंगा, जो क्वेश्चन में टिक करो बेटा, एक क्वेश्चन आपको करके डेफिनेटली जाना है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज इसको जरूर करना, और आप बोर्ड एग्जाम के लिए तो भाई आपको इसको करना ही करना है। ठीक है, चलिए, तो आपको मेयर का रिलेशन आपको देखना है बेटा। उसके बाद बात करेंगे, सेकेंड है आपका एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फेरीज। ये भाई ऑलराउंडर क्वेश्चन है। ये हर दूसरे साल कभी ना कभी टपक जाता है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बैक टू बैक भी आता है। जैसे कि मान लीजिए फरवरी में आपका फिजिक्स का पेपर हुआ, उसके बाद जुलाई का भी पेपर होता है रिपीटर वालों के लिए, इंप्रूवमेंट वालों के लिए, तो वहां पर भी अगेन वो आ जाता है। तो ये भाई ऑलराउंडर क्वेश्चन है, इसका भाई कोई संभावना नहीं कब आ जाए, इसलिए प्लीज इसको जरूर करना। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है फेरी का, जहां पर हमको ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। बहुत अच्छे से आपके अजय सर ने इसको पढ़ाया है सेमेस्टर के हैकर सीरीज में। अगर डाउट रहेगा प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, इसके आंसर्स भी है, मैं आपको बताऊंगा आप आंसर कहां से देख सकते हो। दूसरा चीज देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस obtain an expression for the pressure exerted by the gas molecules enclosed in container on its walls। मतलब आपको ये पता करना है बेटा कि कोई कंटेनर है, कंटेनर की वॉल्स पर जो गैस मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है कितना हो रहा है। आपको पता है इसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा, P = 1/3 mnv² अपॉन में v। ये आपका आंसर है, लेकिन ये आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करके इसको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, 3 नंबर के लिए आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं एमएसयू पावर क्या होता है। एमएसयू पावर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बड़ा, ये आपके लिए 2 नंबर तक भी ये आ सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। एमएसयू पावर भी आपके एग्जाम में आने का चांस है। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये भी आप 1 नंबर के लिए आ सकता है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बड़ा आपका एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, ये भी आपके यहाँ पर आ सकता है। उसमें ही बताया जाता है कि E और A किस तरह से इक्वल होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जितना बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है उतने बॉडी एमिट कर सकता है। वो कैसे होता है उसको आपको बताना है। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरी ब्लैक बॉडी का पूरा कंस्ट्रक्शन के साथ भी आ सकता है, और सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, तो उसको ध्यान से देखना 2 नंबर के लिए। ठीक है, अगला देखो बेटा, यहाँ पर देखिए स्टेट, ठीक है, स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ और विंस डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक बार जरूर देख के जाना। उसके बाद बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, पर मॉलिक्यूल्स और फाइंड आरएमएस स्पीड, इसको भी कर लेना। और लास्ट आपका है डिफाइन द टर्म एमएसवीटी, तो ये भी आप कर लेना। ठीक है, मतलब आपके बुक में अराउंड ना बेटा तकरीबन 25 देखो 25 से 30 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने छाट के बेटा 11 क्वेश्चन निकाला है, मतलब उसको फिल्टर करके निकाला है। इन 11 क्वेश्चन को आपको पहले प्रायोरिटी नोट पे इसको करना है और सबसे पहला इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद टाइम बचता है तो आप बाकी कर सकते हो। तो ये मैंने सभी क्वेश्चन बता दे, इसका मतलब स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो होपफुली आपको समझ में आ रहा दिख रहा होगा, राइट, ग्रेट। ठीक है, और ठीक है अंडरस्टूड। और दूसरा चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको इसके सॉल्यूशन भी चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे ऐप पे आ जाओ जिसका नाम है दुबे जी ऐप, और दुबे जी ऐप में आप चेकआउट करना फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। फास्ट ट्रैक बैच में जो नया बैच लॉन्च हुआ है, इधर इधर कहीं भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो आप वहां पर जाओगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा, कंटेंट में दिखाई देगा, आप कंटेंट के अंदर आओगे तो क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा, क्वेश्चन बैंक में आओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन दिखाई देंगे। 16 चैप्टर के 16 चैप्टर को आपके आंसर्स है। तो बेटा इसको जरूर करना है क्योंकि इसी में से आपको बोर्ड में जरूर फंसेगा, डेफिनेटली नहीं 100% फंसेगा। इसको तैयारी करो और अच्छे से क्या करो, अपने एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाओ। तो अगर आपको ऐसे चैप्टर नंबर 4 का भी चाहिए रहेगा और आपको भी श्योर होना है 2026 एग्जाम में फोड़ने के लिए, तो प्लीज कमेंट करना, बहुत जल्द आपको थर्मोडायनेमिक्स का भी आपको वीडियो आ जाएगा। प्लीज आप यहां भटकिए मत, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको ईमानदारी के साथ विश्वास के साथ प्रैक्टिस करिए, नहीं तो सिर्फ लास्ट में रिग्रेट करोगे। ठीक है, तो आपको बस यही बोलूंगा, जान लगा दो नहीं तो जाने दो, लेकिन हमने जान लगाना है। अभी भी 2 से 3 महीने का वक्त है, अभी भी हम 90 प्लस ला सकते हैं। ये क्वेश्चन को प्रायोरिटी दो और अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, जय महाराष्ट्र।